Hello everyone. Welcome back to Psyche Chat with Shikha Sharma. We are here with our new chapter, chapter 4. We have done with chapter 1 and 2 and we are right now we are starting up with chapter 4, human development. And what about chapter 3? That is not there in your syllabus. We will be doing that chapter but by the end of the syllabus. Fine. Firstly, we are going to complete only those chapters, those are there in your syllabus. And I think two chapters are not there. One is third chapter and I think second one is the last one. Ninth chapter जो है आपका, I guess motivation or emotion है. So that chapter is not there in your syllabus. So that we will be doing by the एंड ऑफ द सिलेबस. लाइक फर्स्टली जो आपके सिलेबस में आ रहे हैं चैप्टर वो हम कंप्लीट करेंगे. उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम वो दोनों चैप्टर्स को भी करेंगे. ठीक है. एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि उस चैप्टर्स में क्या है और क्यों हम नहीं कर रहे हैं. एटलीस्ट जो थर्ड चैप्टर है दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. और जो लास्ट चैप्टर बचता है फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब इजी है. ऐसा कुछ डिफिकल्ट वाली उसमें बात नहीं है. हाँ, अगर आप चाहें तो मैं अभी आपको सिलेबस थोड़ा सा बता सकती हूँ. एक काम करते हैं, अभी हम इस चैप्टर के साथ शुरू करते हैं. जो लेक्चर हमने डिसाइड किया है वही हम करते हैं. सिलेबस जो है वो हम किसी और वीडियो में कर लेंगे. ठीक है. हाँ, एक वीडियो और मैं पोस्ट कर दूंगी रिगार्डिंग सिलेबस फॉर क्लास 11th ऑल्सो एंड 12th ऑल्सो. ठीक है. क्या सिलेबस है, किस तरीके से मेंशन किया हुआ है, क्या मतलब है उस सिलेबस का, वो सारी चीजें हम उसमें रीड आउट कर लेंगे. फाइन. ऑलराइट. तो अभी हम शुरू करें ह्यूमन डेवलपमेंट. ओके. तो आप बताइए मुझे ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है. क्या समझते हैं हम डेवलपमेंट से? सिर्फ ग्रो करना, बड़ा होना? क्या डेवलपमेंट जो टर्म है उसका मीनिंग सिर्फ इतना सा है, मतलब इतना छोटा सा है? हाँ, नहीं. अगर मैं कहूँ कि डेवलपमेंट और ग्रोथ दो अलग अलग टर्म्स हैं. ग्रोथ का मतलब है कि आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, फिजिकल ग्रोथ, कि आपके मे बी नेल्स ग्रो कर रहे हैं, हेयर ग्रो कर रहे हैं, आपकी हाइट ग्रो कर रही है, आपका वेट ग्रो कर रहा है, गेन कर रहे हैं आप वेट, तो दैट इज ग्रोथ. डेवलपमेंट एक और ज्यादा हैवी टर्म है, कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है. उसमें आपकी हर तरीके की ग्रोथ को हम काउंट करते हैं. वेदर इट्स योर साइकोलॉजिकल ग्रोथ, वेदर इट्स योर आपकी जो भी थॉट्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं वो ग्रो कर रहे हैं. तो इट्स लाइक मल्टी डायरेक्शनल. It's not only your physical growth, that also includes your psychological growth, your socio emotional growth, your what else is there. तो वो हम सारी चीजें अभी देखने वाले हैं कि डेवलपमेंट क्या है, किस तरीके से होती है और कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन पे अगर हम फोकस करें तो हम ज्यादा अच्छी हमारी डेवलपमेंट हो सकती है. ऑलराइट. तो हम उन सारे एस्पेक्ट्स और सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो शुरू करें. ओके. मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट इज नॉट सिंपली ग्रोइंग अप. सिर्फ बड़ा होना ही डेवलपमेंट नहीं है, बट डेवलपमेंट इज अ पैटर्न. ये इसके मतलब पता नहीं क्यों इसके इतने नखरे से हो जाते हैं. जैसे ही मैं इसको लिखना शुरू करूंगी इसकी सेटिंग चेंज हो जाएगी सडनली. हाँ, आई ऑलवेज केप्ट इट रेडी कि ठीक है चलो अब मुझे लिखना होगा तो आई जस्ट राइट इट. जैसे मैं लिखना शुरू करूंगी इसकी सेटिंग ही कुछ और होती है. पता नहीं क्या सिस्टम है. डेवलपमेंट इज द पैटर्न, एक पैटर्न है ऑफ प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली and predictable changes that begins at conception and continue throughout the life. अब आप देखें, जो ग्रोथ है वो एक टाइम के लिए होती है. यानी कि अगर आपकी हाइट को बढ़ना है तो एक लिमिटेड एज तक ही बढ़ेगी. 18 के बाद 19 के बाद आपकी एज जो आपकी हाइट है वो ग्रो नहीं करती है, बट यू आर डेवलपिंग, यू आर स्टिल ग्रोइंग. तो जो ग्रोथ है जो डेवलपमेंट है वो एट कंसेप्शन ही शुरू हो जाती है.
व्हेन यू आर इन योर मदर्स वूम, जब आप अपनी मदर के वूम में होते हैं, उसी वक्त डेवलपमेंट का जो एक प्रोसीजर है, पैटर्न है, वो शुरू हो जाता है और वो टिल द एंड ऑफ लाइफ वो रहता है। आप हर रोज कुछ ना कुछ नया लर्न कर रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर डेवलपमेंट, राइट। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जो हमारे पेरेंट्स हैं उनसे ज्यादा कूल और चिल्ड आउट होते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। बहुत सारी चीजों को लेकर दे आर वेरी अडेप्टेबल, दे आर वेरी अडेप्टिव एंड दे आर ऑल्सो वेरी ओपन कि ठीक है यार चलो कोई बात नहीं, बच्चे दे यूज टू सपोर्ट अस इन एवरीथिंग। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें लगता है कि नहीं यार, ग्रैंड पेरेंट्स आर जस्ट, दे आर सो मच स्वीट हार्ट, है ना। लेकिन पेरेंट्स उसके अपोजिट, वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, डिसिप्लिन टाइप के वो दिखाते हैं कि पनिशमेंट मिलती है, हमें डांट पड़ जाएगी, डर लगता है हमें उनसे, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, है ना। सो जैसे जैसे आपकी एज ग्रो करती है, जैसे जैसे आप डेवलप करते हैं, आपका बिहेवियर, आपका नेचर, आपकी अंडरस्टैंडिंग वो बहुत चेंज होती जाती है। हाँ एग्जैक्टली मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बुजुर्ग हैं, जो ओल्ड एजेड हैं और वो बहुत रिजिड भी हैं, तो वो उस तरह के इन्वायरमेंट में रहे हैं। बट बहुत सारे ऐसे भी हैं जो चीजों को छोड़ देते हैं। जो लोग ग्रैब करके रखते हैं ना चीजों को ओल्ड एज में भी, उनके साथ ऐसा होता है कि हम कह सकते हैं कि उनकी जो एक एज रही है, पूरी जर्नी रही है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रही है, या वो जो लाइफ में करना चाहते थे वो उन्होंने नहीं किया। मतलब वो अचीवमेंट की कहीं ना कुछ ऐसी कमी है। वेदर इट्स के हमने लाइफ को कभी इंजॉय नहीं किया, हम कभी खुश नहीं रहे, वेदर इट्स लाइक के सारा टाइम बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में ही हमने लगा दिया है, या कोई भी ऐसा काइंड ऑफ रिग्रेट टाइप उनको रहता है कि यार ऐसा क्यों नहीं कर पाए, उसकी वजह से वो थोड़े से रिजिड और नेगेटिव हो जाते हैं। ये मैंने मतलब पढ़ा भी है बुक्स में, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने खुद ऑब्जर्व भी करी हैं। अपोजिट टू दैट जो वो लोग हैं ओल्ड एज में जो भी लोग हैं, जो जब लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, दैट वी हैव डन अ वेरी वेरी नो गुड थिंग्स इन आवर लाइफ, तो दे आर वेरी चिल्ड आउट। एग्जाम्पल के लिए कहीं दूर क्यों जाना है, हम रतन टाटा जी की बात कर लेते हैं। दे आर सो लाइक ही इज सो मच कूल ना, मतलब उनको देख के कितनी एनर्जी, इतनी पॉजिटिविटी फील होती है। सो ही हैज अकम्प्लिश्ड सो मच इन हिज लाइफ, ही इज सेटिस्फाइड कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ अपनी कंट्री को डेवलप करने में, इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में, अपनी कंट्री का नाम कहाँ से कहाँ पहुंचाने में उन्होंने कितना मतलब किया है, तो ही इज वेरी मच सेटिस्फाइड, राइट। ओके, तो हम बाकी एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो इट्स अ पैटर्न ऑफ प्रोग्रेस हो रही है हमारी टाइम के साथ, हर मोमेंट पे, हर रोज हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। एक ऑर्डर है, ऑर्डर इन द सेंस कि एक मतलब इट्स समथिंग, all the development is something rigid also and something very elastic also. ऑर्डर है, एक एक सीक्वेंस में ऑलमोस्ट चीजें चलती हैं कि एक एज के दायरे में रह के ही आप चीजों को सीखते हैं। आप अगर आप एक बच्चे से देखें, ओल्ड एज वाली मैच्योरिटी वो नहीं आ सकती, अडल्ट में भी ओल्ड एज वाली मैच्योरिटी नहीं आ सकती, तो दैट इज इट इज हैविंग अ ऑर्डर, एन ऑर्डर सर, एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस। टू सम एक्सटेंट इट्स प्रिडिक्टेबल कि हम कुछ ना कुछ ग्रो कर रहे हैं, चेंजेस आते हैं, अपने एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं। टू सम एक्सटेंट इट इज प्रिडिक्टेबल, टू सम एक्सटेंट इट इज नॉट ऑल्सो, ठीक है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एन इंटरप्ले, एक इंटरप्ले है ऑफ व्हाट, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेस। बायोलॉजिकल, वट एवर वी आर कैरिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स और इनहेरिटिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स, जो भी हमने अपने पेरेंट्स के जेनेटिक जो भी इन्वॉल्वमेंट है, उनसे हमने कुछ सीखा है, उनसे हमने कुछ गेन किया है, राइट। कॉग्निटिव, हमारी थॉट प्रोसेस, किस तरीके से हम चीजों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं चीजों को, जो हमारे आसपास हो रहा है उससे हम क्या लर्न कर रहे हैं, दैट इज कॉग्निटिव। एंड सोशियो इमोशनल, सोशियो इमोशनल मतलब सोसाइटी के साथ हमारा किस तरीके का कनेक्शन है, राइट। सो दैट इज सोशियो इमोशनल। तो इन तीनों चीजों के को मिला के क्या बनता है, हमारी डेवलपमेंट होती है। तो इट्स एन इंटरप्ले of all these three aspects of our personality.
लाइफ स्पैन परस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट जो है वो लाइफ स्पैन चलती है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है डेवलपमेंट। इट्स नेवर एंडिंग, एवरी डे एवरी मोमेंट एट एवरी स्टेप वी आर लर्निंग समथिंग और द अदर, राइट। Various processes of human development, that is biological, cognitive and social emotional, are interwoven in the development of a person throughout the lifespan. पूरी जिंदगी, पूरी जो आपकी लाइफ स्पैन है, उसमें 3 एस्पेक्ट्स को आप इंटरवोव कर रहे हो, मतलब उसको गूंथ रहे हो। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, कॉग्निटिव एस्पेक्ट एंड देन सोशो इमोशनल एस्पेक्ट। जीन्स में हमें क्या मिला है, हम उसके अकॉर्डिंग हमारा नेचर कुछ हो रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, हमारी खुद की पर्सनैलिटी, इंडिविजुअलिटी, वो कुछ हो रहा है, दैट इज कॉग्निटिव एस्पेक्ट। एंड देन सोशो इमोशन, हम किस तरीके की सोसाइटी में और हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो कैसा है। उन तीनों चीजों को मिला के हम बनते हैं, हमारी डेवलपमेंट होती है। फाइन। डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल, इट्स नॉट के हमेशा आप एक ही साइड में चलेंगे, एक ही उसमें। मल्टी डायरेक्शंस का मतलब क्या हुआ, हर डायरेक्शन में आपकी जो है बॉडी, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, ठीक है, ठीक है। सो अलग अलग डायरेक्शंस में हमारी जो डेवलपमेंट है वो होती है, एंड वी जस्ट डिस्कस दैट पॉइंट कि बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशो इमोशनल जो प्रोसेसेस हैं, तीनों डायरेक्शंस में हम डेवलप करते हैं, हम ग्रो करते हैं। इसके साथ में एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि अगर हमारी एक चीज डेवलप हो रही है, जरूरी नहीं है कि ओवरऑल हम डेवलप कर रहे हैं, दूसरी एस्पेक्ट ऐसी भी हो सकती है जो डाउनफॉल कर रही है। जैसे विद एज व्हाट हैपेंस विद अस विद इज, एज के साथ हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारी जो लर्निंग है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत अच्छी और बहुत बढ़ जाती है, ग्रो करती है, राइट। लेकिन उसी के साथ में जो हमारी काम करने की जो एबिलिटी है, हमारी स्पीड है, हमारा पोटेंशियल है, फिजिकल जो हमारी एबिलिटी है, वो डाउनफॉल पे आती है, होता है। तो एक बार में डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो वो अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है। गॉट इट। एक सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, दूसरे एस्पेक्ट में लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन। फाइन, ओके। नेक्स्ट पॉइंट सेज डेवलपमेंट इज हाईली प्लास्टिक, दैट इज within a person modifiability is found in psychological development, though plasticity varies among individuals. What does that mean? प्लास्टिक होने का क्या मतलब, क्या लगता है, क्या मतलब प्लास्टिक होने का? Okay, this was second point, this was third point, and this is fourth. प्लास्टिक होने का सिंपली मतलब है इट इज समथिंग विच इज रिजिड, so it is rigid. What does that mean? See, साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है वो मॉडिफाई होती है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चीजें किस तरीके से ग्रो हो रही हैं, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। लेकिन अब सपोज जो आप हैं, जिस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी ग्रो कर रही है, वो एक इन्वायरमेंट का, आपके बायोलॉजिकल जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनका, आपका खुद का, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज का, और आपका जो इन्वायरमेंट है, उन सब चीजों को मिला के एक प्रोडक्ट निकला है, राइट। अगर वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिला होता तो क्या डेवलपमेंट उस तरीके से होती? नहीं, डिफरेंट होती। जो सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में रहे हैं, अगर वो वहां पे नहीं होते तो क्या डेवलपमेंट हो सकती थी? उस तरीके से नहीं होती, तो डिफरेंट तरीके से होती। आपकी पर्सनैलिटी जो अभी है वो कुछ डिफरेंट होती, कुछ अलग होती, राइट।
इट सिंपली मीन्स कि डेवलपमेंट तभी होगी जब आप उसको उस तरीके का इन्वायरमेंट मिलेगा। ग्रोथ का मतलब है कि आपकी फिजिकली तो आप बढ़ रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, लेकिन क्या आप मेंटली भी डेवलप हो रहे हैं? So that development is plastic, somewhere rigid. Means if you want to grow, तो आपको उस तरीके का environment चाहिए। अब आप छोटे बच्चों का एग्जाम्पल लें। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे, मतलब पढ़ाई में और एक्टिविटीज में बहुत अच्छे होते हैं। दे आर लाइक गिफ्टेड चिल्ड्रन। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत सोबर, ऐसे बहुत सेंसिटिव से होते हैं, जरा सा कुछ बोल दिया रोना शुरू कर दिया। अपोजिट टू दैट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो गिर जाए, चोट लग जाए, दे डोंट इवन केयर फॉर दैट एंड दे कांट सिट ऑन बेड फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स। वो 5 मिनट के लिए भी बेड पे नहीं बैठ सकते हैं, टिक नहीं सकते। दे आर लाइक जंपिंग ऑल द टाइम, तोड़ा फोड़ी मचाना, घर में बदमाशियां करना बहुत ज्यादा। सो व्हाट डज दैट मीन? क्या जो बच्चा सेंसिटिव है उसको एनवायरनमेंट नहीं मिलता, उसके पास टॉयज नहीं है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है इस तरह से खेलने की, आसपास घर में तोड़फोड़ मचाने की? एनवायरनमेंट किस तरीके का मिल रहा है, बायोलॉजिकल जो उनका इनपुट है वो किस तरीके से है, और उसके खुद की कॉग्निटिव एबिलिटीज है वो किस तरीके से है, राइट? सो इट मेक्स अ पर्सन। अब एक इंडिविजुअल के लिए और पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी करती हैं, बट within a person it is rigid. Getting the point? So we are a product of some circumstances. अगर वो नहीं होते तो हम ऐसे नहीं होते। So it's something कि एक डायरेक्शन में वो चीजें चल रही हैं, right? If you want to develop, तो आप you need some challenges in your life. So in that way it's plastic. It's not that much elastic. Flexible नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है? चले नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशंस। मतलब क्या हुआ इसका? इट्स वेरी सिंपल। आज के टाइम के जो बच्चे हैं, यानी कि आज जो जनरेशन पैदा हो रही है, 2-3 साल 4 साल के बच्चे, और जब हम 2-3 साल 4 साल के थे, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट माय एज ग्रुप, लाइक नियर अबाउट 30s, लेट 20s आप और 30s में आप लगा लीजिए, 28-29-30 साल के जो लोग हैं, वो जब 3-4 साल के रहे होंगे, या आप लोग खुद जब 3-4 साल के रहे होंगे, मीन्स 2004, 5, 6 में पैदा हुए जो बच्चे हैं, तो वहां पे बहुत सारा डिफरेंसेस आ रहे हैं, राइट? जब हम 2-3 साल के थे, हम लोग बहुत बड़े बेवकूफ से होते थे, फोन को टच करते हुए भी डर लगता था। सिखाया गया था, बेटा इसको ऐसे 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 प्रेस करेंगे तब आपको फोन मिल जाएगा। वो लैंडलाइन होता था उस टाइम पे, मोबाइल फोन तो थे ही नहीं, बहुत कम देखने को मिलते थे। तो वो सब चीजें भी, और फिर पड़ोस में हमारे जाते, और सुनो जी फलाने का फोन आया है, फला फला पर्सन का फोन। ये होता था, पड़ोसियों के जाके घर पे जा जाके हम 2-2 मिनट बात करते थे, एसटीडी पे, पीसीओ पे जा जाके हम लोग बात करते थे। तो वी हैव सीन दैट एरा। और उसके बाद फिर वो कीपैड फोन चले, फिर चाइनीज फोन आने लगे थे, बहुत ज्यादा गाने वाने बजते थे, हम पूरा दिन गाने सुनते थे, बढ़िया, उस पर चिप रिकॉर्ड करवाना वो सब। सो डेवलपमेंट का मतलब क्या है? जब हमारी जनरेशन थी, हमारी डेवलपमेंट कुछ और थी, हमारे डेवलपमेंट का रेट कुछ और था, किसी और स्पीड से हमारी जो डेवलपमेंट हो रही थी। आज के बच्चे दे आर इनबोर्न स्मार्ट, उनको स्मार्टफोन चलाने का पता है, पूरे फोन ढूंढ लेंगे यूट्यूब कहाँ पे है, यूट्यूब पे ढूंढ लेंगे उनकी खुद की वीडियो कहाँ पे, कौन सी उनको देखना है, कौन सा कार्टून उनको देखना है। दे आर दैट मच क्रिएटिव, they have that much talent, they that much smartness, and they need, क्योंकि उस जनरेशन के बच्चे उस तरीके से पैदा हो रहे हैं, उस स्मार्टनेस के साथ पैदा हो रहे हैं, तो दे नीड दैट स्मार्टनेस। सो इन दैट वे डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशंस। जो हमारा हिस्ट्री रही है उससे चीजें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं। तो व्हाट इज द डिमांड ऑफ द टाइम, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी डेवलपमेंट होती है। पुराने वक्त की बात अलग है, जिस वक्त हम लोग फिजिकली हार्डवर्क ज्यादा करते थे, मेंटली इतना हार्डवर्क की जरूरत नहीं पड़ती थी, लोग बहुत भोले भाले से होते थे। आज मेंटली हमें जरूरत है, मेंटल एबिलिटी की जरूरत है,
फिजिकली इतनी एबिलिटी की जरूरत नहीं है, तो लोगों की जो फिजिकल बॉडी है वो बहुत लूज सी और ढीली ढाली सी ऐसी होगी, और फिजिकल जो इश्यूज हैं वो भी ज्यादा हो गए हैं डेवलपमेंट की वजह से। ठीक है, चीजें ग्रो कर रही हैं अपने स्पीड पे। डेवलपमेंट इज द कंसर्न ऑफ अ नंबर ऑफ डिसिप्लिन। डेवलपमेंट ऐसा नहीं कि हम सिर्फ साइकोलॉजी में डेवलपमेंट को पढ़ रहे हैं, हर एक डिसिप्लिन में डेवलपमेंट को पढ़ा जाता है, और सब लोग अपने तरीके से डेवलपमेंट को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। इट्स वेरी सिंपल, whether it's anthropology, whether it's economics, or whether whatsoever subject you pick, development is being studied in every subject and in every discipline, right? Okay. An individual responds and acts on context, मतलब हम जिस तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं या हम कोई भी जवाब दे रहे हैं, एक हमने कोई रिस्पॉन्स दिया, हमने किस चीज के लिए रिस्पॉन्स दिया, कुछ कॉन्टेक्स्ट कुछ स्टिमुलस है उसी को लेके तो हम रिस्पॉन्स देंगे ना, हवा में तो हम रिस्पॉन्स देने से रहे। which include what was inherited, the physical and environmental social, historical and cultural context। तो कोई भी कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, आप किसी भी तरीके से बेसिकली व्हाट इज इज ट्राइंग टू से कि जब हम कोई रिस्पॉन्स देते हैं या हमारी जब डेवलपमेंट हो रही है तो हम किस तरीके की चीजों के साथ इनहेरिट किया हमने, हमारा जेनेटिक मटेरियल किस तरीके से है, हमारा इन्वायरमेंट कैसे है, हम कौन सी जनरेशन में पैदा हो रहे हैं या पैदा हुए हैं, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट किस तरीके के कल्चर में हम हैं, उन सारी चीजों के अकॉर्डिंग हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, उन सब चीजों को हम रिस्पॉन्स देते हैं, राइट? आज भी अगर आप जाएंगे इंडिया के, भारत के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, गांव हैं जहाँ पे घूंघट और वो सब चीजें चलती हैं, ट्रेडिशनल चीजें बहुत चलती हैं, ठीक है। और वहीं पे ऐसे कंट्रीज, सॉरी ऐसे सिटीज को भी आप देखेंगे जहाँ पे देयर वेरी गर्ल्स को लेके कोई किसी भी तरीके की कोई भी बाउंडेशन नहीं है। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, अब जो बच्चा अपने इंडिया के कल्चर में वो घूंघट प्रथा और वो सब चीजों को देख के पैदा हुआ है, उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, वेदर इट्स अ मेल और फीमेल और अ ट्रांसजेंडर, वहां पे उसकी जो पर्सनालिटी होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, राइट? वहीं पे जो चीजें हम देखते हैं लाइक बॉम्बे में या बैंगलोर में या कहीं पे भी देखें आप, वहां के जो एरिया है, कल्चर है, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो बेसिकली एक छोटा बच्चा अगर सीख रहा है तो अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स दे रहा है, उसी से वो सीख रहा है, अपने एक्सपीरियंस से वो सीख रहा है। गॉट इट? सो दीज वर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ स्पैन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम बहुत छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं एंड दिस इज आवर लास्ट स्लाइड। बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हम नहीं कर रहे हैं, छोटा सा चैप्टर है क्योंकि जो कल आपकी छुट्टी रहेगी, देयर विल नो क्लास टुमारो बिकॉज कल राखी है, तो देयर विल बी नो क्लास। एंड आफ्टर दैट ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में कितना कुछ है, हम थर्सडे को हम कुछ छोटी सी थियरीज वगैरह करेंगे, फाइन। उसके बाद फ्राइडे को हम दो स्टेजेस करेंगे, इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। एक दिन रहेगा हमारा एडोलसेंस का, एक दिन हमारा रहेगा ओल्ड एज का और लेट अडल्टहुड का। 3-4 दिन में हम ये टॉपिक चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, इतना ही है, बहुत कुछ नहीं है उस चैप्टर में, छोटू सा चैप्टर है। हाँ ठीक है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 5 एंड 6 दोनों चैप्टर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब हम ये टर्म्स का मीनिंग समझते हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड इवोल्यूशन। समझे? ग्रोथ के बारे में मैंने आपको बता दिया, वैसे डेवलपमेंट के बारे में मैंने बता दिया, बट हम इसको रीड आउट करते हैं। ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन साइज ऑफ बॉडी पार्ट्स। हमारी बॉडी ग्रो कर रही है, बॉडी पार्ट्स ग्रो कर रहे हैं, और द ऑर्गेनिज्म एज अ होल। और जिस तरीके से हमारा मतलब ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग बीइंग है, वो एज अ होल मतलब एक अडल्टहुड में अपने आ रहा है, जैसे हम ग्रो करते हैं तो एक बच्चा है वो ग्रोइंग स्टेज में है, बट आई एम ग्रोन अप, तो जैसे एज अ होल तक हम पहुंचते हैं, दैट इज ग्रोथ। इट कैन बी मेजर्ड एंड क्वांटिफाइड।
इसको हम मेजर कर सकते हैं, हमारी हाइट को, वेट को, इन सब चीजों को हम मेजर कर सकते हैं, तो इट्स क्वांटिफाइबल, क्वांटिटी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ इन हाइट, वेट एटसेट्रा, दीज आर क्वांटिटेटिव चेंजेस। तो ये ऐसी चीजें, क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, वो चीजें जो हम मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, सिंपल, राइट। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट रेफर्स टू अ प्रोसेस, एक ये प्रोसेस है बाय विच एन इंडिविजुअल ग्रोज एंड चेंजेस थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। पूरी लाइफ साइकिल के दौरान एक इंडिविजुअल ग्रो कर रहा है और वो चेंज हो रहा है, दैट इज द प्रोसेस। It applies to changes that have a direction and hold definite relationship with the what precedes it. यानी कि एक स्टेज है, एक लेवल है, इसके पहले जो आया था उससे एक रिलेशनशिप है हमारे डेवलपमेंट की स्टेजेस में, ठीक है, और ये एक डायरेक्शन में जा रही है। जैसे इन्फेंसी है, इन्फेंसी के बाद चाइल्डहुड जो है स्टेज आएगी डेवलपमेंट की, ठीक है। See, जब हम स्टडीज पढ़ेंगे ना, तो इट्स नॉट अबाउट आवर फिजिकल चेंजेस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेज आल्सो, फाइन। सो अब इन्फेंसी और चाइल्डहुड, दो स्टेजेस की हम बात कर रहे हैं, कंसेक्यूटिव हैं। चाइल्डहुड से पहले इन्फेंसी आ गया, उनका कोई रिलेशन है, डिफाइंड रिलेशनशिप है, राइट, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। देन डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो वी नो कि किस तरीके से हम ग्रो करने वाले हैं। हम एडोलसेंस में आपने आप लोगों को ऐसे बहुत से टीचर्स या पेरेंट्स आपके आसपास के लोग ऐसे एडवाइस देते होंगे कि बेटा आपकी एज ऐसी है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, कुछ टाइम के बाद सब ठीक हो जाएगा। सो वी कैन प्रिडिक्ट टू सम एक्सटेंट, राइट। दीज आर क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव चेंजेस, दोनों चेंजेस आएंगे, क्वांटिटेटिव भी क्वालिटेटिव भी। क्वालिटेटिव है जैसे इंटेलिजेंस बढ़ रही है, पर्सनैलिटी में चेंजेस आ रहे हैं, क्या है, किधर है कर्सर, इंटेलिजेंस में चेंजेस आ रहे हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, साइज में चेंज आ रहा है, ठीक है, समझ आया। चलें आगे। मैच्योरेशन की जब हम बात करते हैं, दैट फॉलोज एन ऑर्डरली सीक्वेंस एंड आर लार्जली डिक्टेटेड बाय जेनेटिक ब्लूप्रिंट। जैसे कि बच्चा जब मैच्योर होने लगता है तो वो एक ऑर्डर है, मैक्सिमम जो मैच्योरेशन है वो एक ऑर्डर और एक सीक्वेंस पे चलती है, और जेनेटिक ब्लूप्रिंट के बेसिस पे हम डिक्टेट भी कर सकते हैं। जैसे आपने अपने आसपास के लोगों को बहुत बार ऐसी चीजें के बोलते हुए सुना होगा कि इस बच्चे के जो पापा हैं बहुत लेट बोले थे ना, तो ये बच्चा भी लेट बोलेगा, होता है ना ऐसा। हाँ, मैंने ऐसा बहुत बार सुना है कि छोटा बच्चा है वो बोलना नहीं सीख रहा, लाइक ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि 8-9 मंथ का जो बच्चा है वो शाउट करना शुरू कर देता है, स्क्रीम करना शुरू कर देता है, चीजों को आइडेंटिफाई करेगा, मतलब उसको बुलाना कैसे हेल्प के लिए वो उसको पता है, राइट। इन द सेम वे 1 साल का बच्चा है वो चलना शुरू कर देता है, तो वो एक डिक्टेटेड है कि हम डिक्टेट कर सकते हैं कि इतने महीने का होगा, इतने साल का होगा, अब ये काम करना शुरू करेगा, अभी तो छोटा है, अभी तो तुम देखो, अभी तो ये भी करेगा वो भी करेगा, वो सब चीजें बोलना हम शुरू करते हैं, दैट इज मैच्योरेशन, राइट। एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन सिंपली मींस स्पीशीज, स्पीशीज स्पेसिफिक चेंजेस, जो प्रजाति में, एक पूरी स्पीशीज में जो चेंजेस आते हैं, दैट इज इवोल्यूशन। जैसे कि डायनासोर्स चले गए थे, फिर हम लोग आए, सपोज ह्यूमन बीइंग डेवलप हुए हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी हमारे जो क्लोथ्स और ये सब चीजें बहुत टाइम के बाद आई हैं, हमारी चीजें बहुत चेंज हो रही है, तो वो स्पीशीज स्पेसिफिक, ये तो डेवलप होते होते हम आज जो है वो बहुत एक लंबा प्रोसेस है। स्पीशीज एक ही है, होमोसेपियंस है, ठीक है। अब होमोसेपियंस जब खत्म हो जाएंगे तो कुछ और नई स्पीशीज आएगी, दैट इज इवोल्यूशन, राइट। बहुत सारे बर्ड्स को अगर आप देखते होंगे, कई सारे बर्ड्स ऐसे हैं, छोटी स्पैरो होती थी चिड़िया, वो आजकल नहीं नजर आती है, तो बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो गायब हो रहे हैं, तो वो स्पीशीज स्पेसिफिक चेंजेस है, ठीक है। सो एवोल्यूशन रेफर्स टू स्पीशीज स्पेसिफिक चेंजेस। Natural selection is an evolutionary process that favors individual or species that are best adapted to survive and reproduce. यानी कि वो है ना थियोरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो ये वो थियोरी है।
जो सरवाइव कर सकता है, जो अडेप्ट कर सकता है इन्वायरमेंट को, जिसमें एबिलिटी है वो सरवाइव करेगा, जिसमें एबिलिटी नहीं है वो खत्म हो जाएगा. Fine, that is it for today. It was just a kind of introduction class for this chapter. तो बहुत बेसिक से टर्म्स और बहुत बेसिक से टर्मिनोलॉजी और करेक्टरिस्टिक्स वगैरह हमने करी है, इसमें बहुत कुछ नहीं किया है. स्टेजेस कल हम जो है नेक्स्ट क्लास में, मतलब परसों, हम थियरीज करेंगे इसकी डेवलपमेंट की, और कुछ पर्टिकुलर है ब्रॉनफ्रेंड ब्रूनर की थियरी है, और एक दो चीज़ें और हैं वो हम करेंगे. और उसके साथ में फिर हम नेक्स्ट यानी कि फ्राइडे से हम अपनी स्टेजेस को शुरू कर देंगे. बाय नेक्स्ट वीक दिस चैप्टर विल बी ओवर. ठीक है, तो 3 चैप्टर हो जाएंगे आप लोगों के. चलिए, कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो. यू कैन सेंड मी टेक्स्ट और डाउट ऑन माय टेलीग्राम चैनल साइकी चैट विद शिखर शर्मा, और उसका लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. सो प्लीज, if you have doubt, don't hesitate, just send me a text. Fine. And yes, if you are liking whatever I'm teaching, whatever I'm trying to make you understand, then please do like, subscribe and share the channel. All right, bye bye.